कांग्रेस ओबीसी नेताओं का डिपार्टमेंट ना बने। ओबीसी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम ना करे, बल्कि जिस तरह अनिल जैन जी पिछले सालों से काम कर रहे हैं, ये एक आंदोलन के रूप में काम करना चाहिए। ओबीसी डिपार्टमेंट को आवाज बनना पड़ेगा दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की। और जिस तरह पीछे भी ये मनोज जी पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने पहले नदी अधिकार यात्रा की निषाद समाज के लिए, अनिल जी उसमें थे, सभी लोग आप लोग थे, सभी ओबीसी के साथी थे, हमारे साथ बैठे सुशील पासी जी भी उसमें थे। उसी तरह आप लोगों को आगे बढ़कर आवाज बनना पड़ेगा। नाई, कुम्हार, लोहार, दुसाध सभी जातियों का, वाल्मीकि समाज, चमार जाति, हर जाति का जो हाशिए पे खड़े लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। राहुल जी जब रायबरेली गए तो एक मोची से मिले, कई बार किसी कुम्हार से मिलते हैं, कई बार लकड़ी के व्यापारी से मिलते हैं। तो सिर्फ वो उनसे मिलने के लिए नहीं मिलते हैं, वो एक समाज में संदेश देते हैं कि ये पिछड़े समाज के लोग अकेले नहीं है, मैं इनके साथ खड़ा हूं। और उसी समाज के साथ ओबीसी डिपार्टमेंट को खड़ा होना है। इस समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल जी ने जो लड़ाई लड़ी है, गिनती की लड़ाई, उस गिनती की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जाति जनगणना की बात को जमीन तक लेके जाना है। और हमें आगे बढ़ के आने वाले दिनों में जो देश में, जो समाज में असल में जो शोषित लोग हैं, जो जमीन पर जो पिछड़े समाज के लोग बैठे, जो सताए हुए लोग हैं, उनकी आवाज बनना है। अनिल जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रम कराए, आपने इलाहाबाद से लेकर पूरे देश में संविधान सम्मेलन कराए। शुरुआत में बहुत से नेताओं को यह लगा कि क्या चीज है कि राहुल जी टाउन हॉलों में कुछ लोगों में जाके भाषण दे रहे हैं। लेकिन जब राहुल जी वहां खड़े होकर एक लाल किताब दिखाते थे कि ये देश का संविधान, इस पे हमला है, मैं कहता हूं कि उन टाउन हॉलों का नतीजा था, वो छोटी छोटी लड़ाइयों का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा कहती थी कि हम 80 में 70 सीटें लेके आएंगे, वहां पे इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आएंगी। हर लड़ाई एकदम बड़ी नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत सारी सालों की छोटी छोटी लड़ाई होती है। आपने भाषण की महात्मा बुद्ध की बात कही, महात्मा बुद्ध देश में चले, देश बदला। नानक इस देश में चले, देश बदला। कबीर इस देश में चले, देश बदला। रविदास इस देश में चले, कितना उम्र है तो देश बदला। गांधी जी देश में बदले, देश बदला। अब इस देश में राहुल गांधी जी हो जाएगा पहुंच जाइए। तो सदगुरु रविदास जी की तरह, भगवान बुद्ध जी की तरह, गुरु रविदास जी की तरह जो समाज सुधारकों की जो लड़ाई थी, वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और मेरा विश्वास है एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, मैं खुद एससी डिपार्टमेंट से आया हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर वर्किंग प्रेसिडेंट था स्टेट का, कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ कांग्रेस नेताओं के डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि जन आंदोलन का रूप लेंगे। इस देश में हाशिए पे खड़े लड़े लोगों की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, मुकम्मल लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और 2027 की लड़ाई में एक बड़ी भागीदारी के रूप में हम लोग साबित करेंगे। और आप लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मार्गदर्शक अविनाश पांडे जी ने हमेशा, मोना जी हमारी CLP लीडर हैं, हमेशा सब डिपार्टमेंटों को हमने जगह दी है कांग्रेस की संरचना में। तो हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में भी सर यहाँ बोलेंगे कि ओबीसी डिपार्टमेंट की भागीदारी रहने वाले समय में भी तय होगी। बस आप लोगों को आंदोलन के रूप में इस लड़ाई को आगे लेके जाना है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय